क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके कि मैं आपकी बीवी हूँ? उनके सामने आपने मुझे निकाह में शामिल। यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे और अब सामना करने की बात आई तो डर गए हो। क्या तुम अभी इसी वक्त मोहिनी से निकाह करने के लिए शादी के बाद अगर तुम मुझे फोर्स ना करती उस जॉब के लिए तो आप मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा कहोगे जो कहोगे मैं सब करूंगी। हाँ मुझे बकरी बेबस ड्रामा सीरियल इंतखाब के आने वाले सीन्स में आप देखने वाले हैं कि मुस्कान के लिए तो अब एक सिरदर्दी नहीं बल्कि दो बन चुकी है, क्योंकि ना तो अयान मुस्कान को एक्सेप्ट कर पा रहा है, जबकि अयान का बाप तो सच में उसका बाप निकला, जो कि हर वक्त मुस्कान को सिर्फ ताने देता रहता है। क्योंकि जिस तरह से मुस्कान का रिश्ता अयान से हुआ है, ना तो अयान को ये बात पसंद है और ना ही अयान के बाप को। इसीलिए तो जब देखो अयान का बाप मुस्कान को लेकर जली भुनी बातें करता रहता है, जो कि मुस्कान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने लग जाती हैं। जबकि व्यूवर्स दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि मोहिनी का बाप आखिरकार ज़रून से साफ साफ कह देता है, क्या तुम अभी मेरी बेटी से निकाह करोगे? जिस पर ज़रून काफ़ी सोचने के बाद जवाब देता है कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मगर तभी मोहिनी का बाप कहता है कि मैं सिर्फ ये जांच रहा था क्या तुम सच में मेरी बेटी से शादी कर भी सकते हो या नहीं, या फिर दूसरे आवारा लड़कों के तरह तुम मेरी बेटी के साथ टाइम पास कर रहे हो। अगर तुम सच में निकाह करना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से निकाह करो। तुम अपनी फैमिली को लेकर आओ और जिस तरह से तौर तरीका होता है उस तरह से मेरी बेटी का रिश्ता मांगो, ताकि मैं तुम्हारी इससे शादी करवा दूं। मगर अपने माँ बाप के रिश्ता लाने से पहले तुम मेरी बेटी से ना मिलोगे और ना बात करोगे, और यही कंडीशन है। जिसके बाद दोस्तों ज़रून को सिर्फ एक ही फिक्र लग चुकी है कि वो अपनी माँ को अब मोहिनी के घर किस तरह से रिश्ता लेकर भेजेगा। कि ज़रून जब अपनी माँ से बात करने जाएगा तो उसकी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होगी, बल्कि वो तो बताएगी कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा अगर तुमने उसकी बहन से शादी ना की तो। जिस पर दोस्तों ज़रून फिर से थम जाएगा और बुरी तरह से फंस कर रह जाएगा। और दोस्तों वैसे भी मोहिनी जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों आपको ड्रामा किस तरह का लग रहा है आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।